बच्ची की वालिदा का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। वालिदा की जानिब से ये कहा गया है कि पीर फयाज शाह को 9 माह पहले बच्ची दी थी तो उसने पीर असद शाह के घर पर काम करने के लिए रख दिया। उसकी मां की फातिमा की मां की जानिब से ये भी कहा गया कि 9 माह में पीरों ने मुश्किल से 3 बार बेटी से मिलने का मौका दिया है और बच्ची पीर के पास छोड़ी, वो बीमार भी नहीं थी। फातिमा की मां की जानिब से मां का ये मौक़िफ़ सामने आया है। तो बच्ची की वालदा का मजीद क्या कहना है? हमारे नुमाइंदे नौशरो फिरोज मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर बताइए, वालदा क्या कहती है इसकी? जी बिल्कुल, हमारी जब नौशरो फिरोज उन गाँव खानमहान के करीब फुरड़ो का गांव है, वहां पर उनकी वालदा से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि हमने 9 माह कबल अपनी बच्ची को रानीपुर के पीर के घर में छोड़ा था। हम गरीब लोग हैं, मजबूरन हमें अपनी बच्ची को काम के सिलसिले में अपने पीरों के पास छोड़ना पड़ता है। इससे कबल भी हमारी 3 से 4 बच्चियां उन पीरों के पास मौजूद हैं। हमारी एक बच्ची जो कल हलाकत का सामना उन्हें करना पड़ा और जैसे ही हमें हमारे खानदान के एक फर्द ने इतला दी कि हमारी बच्ची इंतकाल कर गई है तो हमने खुद वहां पीरों से राब्ता किया तो उन्होंने उनका कहना था कि आपकी बच्ची 3 दिन कबल पेट के दर्द की वजह से बीमार थी जो आज इंतकाल कर गई है। हत्ता कि जब जो बीमार थी तो हमें किसी ने भी इत्तला नहीं दी कि वो बीमार है तो हम जाकर उसे देख सकते, किसी अस्पताल में दिखा सकते। लेकिन हमें जब लाश का पता लगा तो वहां पहुंचे तो पीरों ने पहले तो हमें लाश तक ले जाने नहीं दी जा रही थी। तो हमें 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब हमारी उनसे तलब कलामी हुई और कई मामलात बने, जब उनसे बहुत ज्यादा उनसे ये इसरार किया गया कि हमारी बच्ची को लाश को हमें ही दफनाने के लिए हमारे अपने आबाई इलाके में ले जाने दिया जाए। तो मुनव्वर ये बताइए, पहले वालिदा की जानिब से यानी इनके वालिदैन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तबई मौत मरी है बच्ची हमारी और ऐसे इन्फॉर्म कर दिया गया। अब ये अब ये कहा जा रहा है कि बच्ची, क्योंकि पहले और भी बच्चियां इनके पास थी, इस वजह से ये बयान दिया था हमें वो बच्चियां नहीं मिलनी। तो जो बच्चियां मजीद वहां पर है कि रात हम मजबूर थे, मजबूरन हमें, क्योंकि उस टाइम इंतजामिया के लोग मौजूद थे और हमारी बच्चियां उस टाइम उन पीरों के पास मौजूद थी। तो अभी वो बच्चियां वापस मिल गई हैं जो उनके पास मौजूद थी? बच्चियां आज जैसे ही वापस पहुंची हैं तो उसके बाद ही अपने ये जो रियल बयान है, जो रियल वाकया है वो उसको सामने ला रहे हैं। उनका कहना है कि इसके पीछे, बच्ची की हलाकत के पीछे पीरों का ही सारा किरदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। अब हमारी बच्चियां अगर वहां पहले मौजूद दूसरी ना होती तो हम कल ही इस बात को मीडिया के सामने ले आते। हम मजबूर थे, हमें खदशा था कि हमारी जो दीगर बच्चियां हैं उन पर भी मजालिम न ढाए जाए, वो भी हमें वापस ना की जाए। तो मजबूरन हम अपने उस जो बयान था वो मजबूरन चेंज देने पर बयान थे, क्योंकि यहाँ इंतजामिया मौजूद थी और इंतजामिया हमें बार बार इसरार कर रही थी कि आपने वही बयान देना है जो आपको कहलवाया जा रहा है। हम गरीब लोग हैं, हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, मजबूरन हम वही बयान देने पर मजबूर थे। आज जैसे ही हमें मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया ने इस चीज को उठाया है और मीडिया हमारा साथ दे रही है तो हमारी हिम्मत बन गई है। तो मुनव्वर ये बताइए, जैसे माँ बता रही है कि सिर्फ 2-3 बार मुलाकात करने दी, तो मुलाकात की वजह क्या बताई जाती थी, क्यों नहीं मिलने देते थे बच्ची से? ये इनका कहना है कि जैसे आमतौर पे गांव में, देहात में जो हम गरीब लोग होते हैं, हम अपने बच्चों को अपने पीरों के पास भेज दिए जाते हैं, फिर वो सालों साल भी मुलाकातें नहीं हुआ करती। अच्छा। हमारे इस गांव के कई ऐसी बच्चियां वहां अब भी महसूर हैं, उन पीरों की हवेलियों में काम कर रही हैं। पीरों को जो दीगर ऐसे कह लें उनके बच्चे हैं, जो उनके भाई हैं, जो उनके दीगर कजन्स हैं, उनके पास तकरीबन इस गांव की बताया जा रहा है 30 से 40 ऐसी बच्चियां हैं जो वहां पर दीगर पीरों के घरों पर काम कर रही हैं। मुनव्वर, इस इंकशाफ से तो इसका पूरा एक नया रुख ले रही है खबर, क्योंकि उससे पहले तो जैसे कि वालिदैन कह रहे थे कि तबई है, लेकिन अब जो ये इंकशाफ हुआ है कि मजीद बच्चियां भी थी, इसलिए उसने ऐसा मौक़िफ़ दिया था। अच्छा, ये बताइए कि इस बयान, ये जो बयान दिया है इसने, क्या इसमें उसने ये बताया है कि इस पे कोई प्रेशर डाला गया कि पोस्टमार्टम के बगैर ही दफना दिया जाए? बिल्कुल, ये जाहिरी तौर पर किसी का नाम नहीं ले रहे, पर पसे पर्दा इनका यही कहना है कि यहाँ की जो मुकामी इंतजामिया है उन पर पीछे से बहुत प्रेशर था, जिसके बाद हमें वो ऐसे कह लें कि पुलिस इंतजामिया तक यहाँ मौजूद थी जो वो अपनी मर्जी का बयान दिलवाया जा रहा था। इसी वजह से हमने मजबूरन वही बयान दिया जो लोगों ने हमें कहा और उनकी तरफ से हमें प्रेशराइज किया गया था कि फौरी तौर पर इसकी आप तदफीन करें। तो मजबूरन हमें जिस तरह ही लाश लेकर पहुंचे तो 2 घंटे के बाद ही हमें उसका नमाज़े जनाजा करवा के उसकी तदफीन कर दी गई। वरना तो अब तो हमारा इनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, हमारी बच्ची के पेट पर, कमर पर और गले पर और बाजू पर कई निशानात मौजूद हैं जो वाज़ह सबूत है कि हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। और सीसीटीवी कैमरास जो फुटेजेस हमें पीरों की जानिब से दिए गए हैं वो भी उनकी तरफ से एडिटिंग करता दिए गए हैं, मुकम्मल नहीं दिए गए, जिससे वाज़ह हो जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसे वो छुपाया जा रहा है।
ٹھیک ہے منور، آپ نے زبردست یہ تمام تر کام کیا ہے اور اس پہ آپ مزید انویسٹیگیٹ کیے. ہم آنے والے وقتوں میں آپ سے اس کی مزید خبر بھی لیں گے. آپ کا فی الحال بہت شکریہ.